हेलो एवरीवन। बीकॉम फाइनल ईयर इंडस्ट्रियल लॉ के पेपर में आज हम हड़ताल और तालाबंदी में क्या अंतर है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अ स्ट्राइक एंड अ लॉकआउट, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हड़ताल और तालाबंदी के डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोहिबिशन के बारे में हम पिछली क्लासेस में बात कर चुके हैं। आज हम इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। दोनों में क्या अंतर है। कुछ बेसिक डिफरेंस के बारे में तो आप सभी जानते हैं, और जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं किसी भी दो टर्म्स की, तो उसमें डेफिनेशन की स्टडी के बाद में जो दोनों में एक डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस जिसे हम कहते हैं, आधारभूत अंतर जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में हमें पता चल ही जाता है। ठीक इसी तरह से स्ट्राइक और लॉकआउट के बारे में कुछ मोटा मोटा अंतर हम जानते हैं। जैसे स्ट्राइक वर्कर करते हैं, लॉकआउट एम्प्लॉयर के द्वारा की जाती है। इसी तरह से स्ट्राइक को किसी और सेक्शन में डिफाइन किया है, लॉकआउट को किसी दूसरे सेक्शन में डिफाइन किया है। स्ट्राइक की पार्टी कौन हो सकती है, लॉकआउट की पार्टी कौन हो सकती है, एट्सेट्रा। लेकिन डिटेल में दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में डीप में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन को लेकर के इन दोनों में क्या अंतर है उस पॉइंट को हम टच करेंगे। हड़ताल से आशय किसी उद्योग में नियुक्त कार्यरत श्रम संघ के द्वारा सामूहिक रूप से कार्य बंद कर देना है। यानी कलेक्टिवली जब वर्कर अपने काम को बंद कर देते हैं या काम करने से इनकार कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हड़ताल कहते हैं। और नियोक्ता के द्वारा जो एम्प्लॉयड वर्कर होते हैं, किसी भी कर्मचारियों की संख्या को जब काम देने से मना कर दिया जाता है या रोजगार के स्थान को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है तो उसे हम तालाबंदी कहते हैं। यानी हड़ताल में श्रमिक काम करना बंद करते हैं और लॉकआउट में जो एम्प्लॉयर है वो काम देने से इनकार कर देते हैं। सेकंड पॉइंट हम सेक्शन का लेते हैं कि स्ट्राइक की डेफिनेशन किस सेक्शन में है और लॉकआउट की जो सेक्शन है वह लॉकआउट का जो सेक्शन है वह कौन सा सेक्शन है। हड़ताल का जो सेक्शन है सेक्शन 2 क्लोज ए, और लॉकआउट यानी तालाबंदी का जो सेक्शन है या धारा है, धारा 2 क्लोज आई, इसमें मेंशन किया गया है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट हमारा पार्टीज का रहेगा, यानी पक्षकारों का रहेगा या कंसर्निंग पार्टी जिसे हम कह सकते हैं, संबंधित पक्षकार का। हड़ताल की जो मेन कंसर्निंग पार्टीज होती है, श्रमिकों के द्वारा सामूहिक रूप से वो कार्य करना बंद कर देते हैं। यानी इसमें जो मेन पार्टी होती है वो कौन होता है, लेबर होता है, और उसमें जो मेन पार्टी होती है वो एम्प्लॉयर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट साधन या हथियार की बात करते हैं, टूल की बात करते हैं। स्ट्राइक को टूल के रूप में कौन लेता है और लॉकआउट को टूल के रूप में कौन लेता है। यानी स्ट्राइक किसका टूल है और लॉकआउट किसका टूल है। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे, आपको पता होगा कि स्ट्राइक वर्कर का टूल होता है और जो लॉकआउट है वह किसका टूल होता है, लॉकआउट एम्प्लॉयर का टूल होता है, मालिकों का साधन होता है या उनका हथियार होता है। नेक्स्ट पॉइंट इंटरेस्ट यानी हित, किसके हित के लिए स्ट्राइक होती है और किसके हित के लिए लॉकआउट होती है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई पार्टी स्ट्राइक करती है तो स्ट्राइक करने वाली पार्टी का ही इंटरेस्ट होता है, और जब एम्प्लॉयर लॉकआउट करते हैं, ताला बंद करते हैं अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फैक्ट्री में, तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि इंटरेस्ट किसका होगा। जब डिमांड जिस पार्टी की तरफ से आती है इंटरेस्ट उसी का होता है। यानी इन केस ऑफ अ स्ट्राइक डिमांड कहाँ से आती है, थ्रू वर्कर्स, और लॉकआउट के केस में डिमांड्स किसकी होती है, डिमांड होती है एम्प्लॉयर की। तो यहाँ पर इंटरेस्ट, स्ट्राइक में इंटरेस्ट रहेगा वर्कर का और लॉकआउट में इंटरेस्ट रहेगा एम्प्लॉयर का। नेक्स्ट पॉइंट नेचर यानी प्रकृति। हड़ताल का जो नेचर होता है वह आक्रामक होता है। आक्रामक का मतलब इसमें कई बार श्रमिक इतना एरोगेंट हो जाते हैं, इतना गुस्से में आ जाते हैं, इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि वह तोड़ फोड़ पर भी उतारू हो जाते हैं, और कई बार वह पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाते हैं, और जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर को खुद को और उसकी प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो ज़्यादा आक्रामक
कही जाती है, लेकिन जो लॉकआउट है वह डिफेंसिव नेचर का है, सुरक्षात्मक नेचर का इसे कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, कार्य करने की इच्छा, डिजायर ऑफ वर्क। स्ट्राइक में श्रमिक की कार्य करने की इच्छा होती नहीं है, वो काम करना ही नहीं चाहता है, वो काम इसलिए नहीं करना चाहता कुछ क्योंकि उसके डिमांड की तरफ गौर नहीं किया जाता है, इसलिए उसमें काम करने की इच्छा नहीं होती है, यानी द वर्कर्स डोंट हैव डिजायर ऑफ वर्क। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ अ लॉकआउट, श्रमिक की काम करने की इच्छा होती है, ही हैज़ द डिज़ायर ऑफ वर्क, बट जो एम्प्लॉयर होता है वह काम करने से मना कर देता है, उसको काम देने से मना कर देता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, गेट एक्साइटेड, जैसे मैंने आपको अभी अभी कहा, उत्तेजित होना। जनरली स्ट्राइक के केस में जो वर्कर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत गुस्से में आ जाते हैं, मारपीट पर कई बार उतारू हो जाते हैं, विरोध प्रदर्शित करते हैं, नारे लगाते हैं, तो उत्तेजना बहुत होती है उन लोगों में। लेकिन लॉकआउट के केस में एम्प्लॉयर चूँकि सिंगल होता है या संख्या में वो लोग कम होते हैं, इसलिए वहाँ उत्तेजना नहीं होती है, लेक ऑफ एक्साइटमेंट इन द केस ऑफ लॉकआउट। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज लॉकआउट इन द स्ट्राइक बट नॉट अ स्ट्राइक इन द लॉकआउट। हड़ताल में तालाबंदी है लेकिन तालाबंदी में हड़ताल नहीं है। हाउ, कैसे? स्ट्राइक, कंटिन्यू स्ट्राइक होने के केस में नियोक्ता या मालिक तालाबंदी घोषित कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है वर्कर काम पे नहीं आ रहा है, अब वो काम पर नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम ताला बंद कर देते हैं, अब हम तुम्हें काम पर नहीं रखते हैं। तो इस केस में ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, लॉकआउट इन द स्ट्राइक, बट नॉट अ स्ट्राइक इन द लॉकआउट। लॉकआउट के केस में श्रमिक हड़ताल घोषित नहीं करते हैं क्योंकि उनके स्वयं के हितों को नुकसान होता है, वो हड़ताल डिक्लेयर कर ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पर्पजेस की बात करते हैं, उद्देश्य की बात करते हैं, यानी उद्देश्य क्या है स्ट्राइक का और लॉकआउट का। तो स्ट्राइक का जो पर्पस होता है उसमें डिमांड्स वर्कर की तरफ से होती है, और उसमें जो मेन जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या जो मेन कॉजेज़ होते हैं स्ट्राइक के, वो होता है आपके वेजेस में इंक्रीजिंग हो जाए, जो फैसिलिटी हैं वो ज़्यादा मिल जाए उन्हें, या जो मैनेजर्स का या इंस्पेक्टर का जो बिहेवियर है वह उनके प्रति अच्छा हो जाए, ये कुछ पर्पसेस उनके होते हैं। लेकिन जो तालाबंदी है, श्रमिकों की मांगों को पूरा करने में असमर्थता प्रकट करना, मतलब कई बार तालाबंदी एम्प्लॉयर इसलिए करता है कि वह उनके डिमांड्स पे गौर करना नहीं चाहता, उनको मानना नहीं चाहता है, इसलिए वह काम देने से मना कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, टू गिव अ नोटिस, सूचना देना। हड़ताल के केस में सूचना कौन देगा और तालाबंदी के केस में कौन देगा? तो जो स्ट्राइक पे जाने वाली पार्टी है वही सूचना देगी। अब उसकी कंसर्निंग पार्टी कौन सी है, किसके सामने वो डिमांड कर रहे हैं, तो वो नोटिस किसको देंगे, टू द एम्प्लॉयर। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ लॉकआउट्स, नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को सूचना दी जाती है, यानी किसको, टू वर्कर एंड द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी और टू बोथ, यानी वर्कर को, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, या प्रॉपर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, या दोनों को ही इस तरह का नोटिस दिया जा सकता है। ये मैंने आपको सेक्शन 22 और 23 में बताया है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्म की बात करते हैं, प्रारूप की बात करते हैं। उसके पहले एक पॉइंट रह गया है, ओपन और क्लोज्ड का। यहाँ पर ओपन और क्लोज्ड का जो मतलब है वह इंडस्ट्री या फैक्ट्री के खुला या बंद रहने से है, कि स्ट्राइक के केस में फैक्ट्री या इंडस्ट्री खुली रहेगी या बंद, और लॉकआउट के केस में वो खुली रहेगी या बंद रहेगी। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हड़ताल की दशा में उपक्रम खुला रहता है और तालाबंदी की
केस में वह बंद रहता है, क्योंकि ताला किसको लगाएगा, इंडस्ट्री को और फैक्ट्री को ही लगाएगा एम्प्लॉयर। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्म यानी प्रारूप। हड़ताल के कई तरह के रूप हो सकते हैं। मैंने आपको काइंड्स ऑफ स्ट्राइक के बारे में बताया है, गो स्लो है, पेन डाउन है, हंगर स्ट्राइक है। देयर आर सो मैनी फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स, बट तालाबंदी का एक ही प्रकार है, इसमें नियोक्ता ताला बंद करता है अपने फैक्ट्री का या अपने उद्योग का या अपने एंटरप्राइजेस का या अपने इंस्टीट्यूशन का। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स, संख्या। हड़ताल में भाग लेने वाले श्रमिकों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, मोर देन एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर से ज़्यादा होती है। क्योंकि मान लीजिए किसी फैक्ट्री में थाउजेंड्स के आसपास वर्कर काम करते हैं और वो हड़ताल पे जाते हैं, तो संख्या उन्हीं की ज़्यादा होगी, उनके एम्प्लॉयर की तो संख्या एक ही है, उनका मालिक तो एक ही है, तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ वर्कर्स है स्ट्राइक के केस में वो ज़्यादा होते हैं। और लॉकआउट में यह केवल नियोक्ता के द्वारा ही की जाती है, मतलब वह अकेला ही होता है। लास्ट पॉइंट, पार्टली और फुल्ली, आंशिक अथवा पूर्ण। हड़ताल आंशिक या पूर्ण हो सकती है, मतलब कई बार हाफ डे की हो सकती है, कुछ घंटों की हो सकती है, तो हड़ताल पार्टली भी हो सकती है और फुल्ली भी हो सकती है, लेकिन यह केवल पूर्ण रूप से होती है, यानी जो लॉकआउट है वह कंप्लीट लॉकआउट होता है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको लॉकआउट और स्ट्राइक में जो डिफरेंसेस है उसके बारे में बताया है। आई वॉन्ट टू से वन थिंग टू यू, 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। 20 मार्क्स में क्वेश्चन के 2 पार्ट हो सकते हैं, स्ट्राइक और लॉकआउट दोनों में डिफरेंस का एक पार्ट आ सकता है और प्रोहिबिशन का दूसरा पार्ट भी आ सकता है, लेकिन डिफरेंस एक ऐसा पार्ट है आपके इस चैप्टर का जो एग्ज़ाम में 99.99% पूछा जा सकता है। तो आप इसे अच्छे से स्टडी करें। आपकी यदि कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।